नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और किसानों के तेवर हर दिन के साथ और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को एक बार फिर से सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत होनी है। इससे पहले किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। तमाम विपक्षी दल भी किसानों के साथ अब लामबंद हो गए। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किसान और तमाम किसान संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खुलकर इस बंद के समर्थन में आ गई है। मतलब बंद पर विपक्ष लामबंद है। देखने वाली बात यह है कि बंद का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या असर पड़ता है। इस मामले पर हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। बुधवार की बातचीत के पहले बड़ा शक्ति प्रदर्शन। टैक्सी यूनियन का भी भारत बंद को समर्थन। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 12 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। केंद्र सरकार की किसानों के साथ हुई 5 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है। बुधवार को एक बार फिर किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत होगी। इसके पहले 8 दिसंबर को नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दरअसल किसानों ने सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि किसान नए कृषि कानून को खत्म करने से कम पर राजी नहीं हैं। किसान को नए कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। बात नहीं बनी तो किसान सरकार का पुतला फूकेंगे। समाधान न होने पर किसानों ने संसद का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। किसानों ने आंदोलन में आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसानों के भारत बंद का एमपी कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किसानों के भारत बंद के समर्थन की बात कही है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। जो आप 60-70 साल से देश चला रहे थे और आपका कानून अच्छा था, तो आपका कानून अच्छा था तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था। इस बीच किसान नेता शिव कुमार कक्का ने मध्य प्रदेश के किसान से आंदोलन का समर्थन और आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। साथ ही कक्का ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से इतिहास रचा जा रहा है। वहीं दिल्ली के किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बहरहाल 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या असर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। इसके पहले एमपी में मंदसौर में 6 जून 2017 को किसानों पर गोलीकांड के बाद काफी आंदोलन हुए। बहरहाल 8 दिसंबर को बंद के पहले 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद बुलाया गया था। टीम न्यूज स्टेट। भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से, लेकिन किसान ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल भी इसमें शामिल होंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि किसानों के मन में जो नए कृषि कानून को लेकर शंकाएं हैं, उसे सरकार कैसे दूर कर पाएगी, क्योंकि कल भारत बंद है तो उसके अगले दिन किसानों के साथ बैठक भी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप माहौर साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मीडिया सेल को देखते हैं, सोशल मीडिया सेल को। और इसके साथ साथ शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ गए। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि किसान नेता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले शुभम आप ही से कर लेते हैं। जरा संक्षेप में बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कल भारत बंद को लेकर, चूंकि कांग्रेस पार्टी इस बंद को समर्थन कर चुकी है, रंग जो है वो पॉलिटिकल चढ़ चुका है, तो क्या तैयारियां वहां पर बंद को लेकर देखने को मिल रही हैं? खड़े कर लेना।
बिल्कुल अनुराग, जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। कल भी हमने दिखाई थी कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया था शांतिपूर्वक तरीके से, और आज एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन जो है वो तमाम ये किसान हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल बोर्ड ऑफिस पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। भारत बंद को लेकर एमपी कांग्रेस ने भी इन किसानों को समर्थन किया है और इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए, आप बताइए कि कल भारत बंद है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को? जी सर, मध्य प्रदेश में पूरा असर दिखेगा। किसान स्वयं इच्छा से भारत बंद का भी आह्वान हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा करा भी गया है और पूरा आपको कल रिजल्ट दिखेगा। पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा, भारत भी बंद रहेगा। हमारे मध्य प्रदेश सभी जिलाध्यक्षों लगे हुए हैं इसी काम में, सभी गाँव पर चर्चा भी चल रही, मीटिंग ले रहे हैं और आपको उसका पूरा रिजल्ट कल। अभी तक मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता ये कह रहे थे, या मुख्यमंत्री, कि मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल है, यहाँ पर किसी तरह की कोई बदहाली नहीं है, यहाँ का किसान खुश है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ का किसान अगर खुश होता तो कल आपने देखा है अनिल जी के सहयोग से कल किसान घुटनों के बल चला है यहाँ पर। तो किसान की कमर तोड़ रखी है, झूठ बोल रहे हैं। किसान सुखी नहीं है, किसान बहुत दुखी है। क्योंकि बार बार देखते हैं हम कि शिवराज सिंह चौहान खुद आकर कहते हैं, या कृषि मंत्री कमल पटेल की, वो तो किसान के बेटे हैं, किसानों की हर समस्या को समझते हैं। जी, किसान का ये फैसला करते हैं इसी की कोठियों में बैठकर, जबकि किसान का फैसला होना चाहिए किसानों के खेत और खलिहान में जाकर। तो इससे किसान का भला नहीं होने वाला। अब आपको बता रहे हैं हम कि 5 रुपये का बिस्किट पार्ले जी ऑल इंडिया में कहीं पे खरीदो 5 रुपये में मिलेगा आपको, लेकिन हमारा गेहूँ कहीं तो 14 रुपये किलो खरीद रहा है, कोई 12 रुपये खरीद रहा है, कोई 17 रुपये, कहीं 18 रुपये। तो हमें चाहिए MSP, ताकि हम अपना अनाज MSP पे बेच सके, चाहे कहीं पे देश के कोने में बेच सके। और इससे नीचे कोई खरीदता है तो उसको कानून में सजा का प्रावधान हो। बस ये इतनी सी बात कहना चाहता हूँ मैं तो आपके। बिल्कुल, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 8 तारीख को भारत बंद है, 9 तारीख को फिर से सरकार ने मीटिंग बुलाई है किसानों को? देखिए, ये जो तीनों अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, कोरोना काल में लेके आई है, पिछले दरवाजे से इसकी एंट्री हुई है, इसको किसी भी तरीके से मतलब बहुमत के आधार पर इसको सिद्ध नहीं किया गया है इसको। और जो अगर ये कानून किसानों के हित में है तो किसान इससे खुश होते। अभी किसान पूरे भारत में इसका विरोध कर रहा है। दिल्ली पे जाके ठंड में किसी को मज़ा नहीं आता कि किसान हर तरीके से पीड़ित होता है। कहीं आप भाव से देख लीजिए, ठंड से देख लीजिए, हर महामारी का किसान सामना करता है। तो अनुराग, कुल मिलाकर ये बात बतलाने की कोशिश किसानों के द्वारा की गई है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब या हरियाणा के ही किसान शामिल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के किसान भी कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। उन लोगों के लिए जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बड़ी हैं कि कल भारत बंद के पहले इस तरह से तैयारियां जो है वो किसानों ने कर रखी है तमाम सवालों के साथ। शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अनिल यादव जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझ लेता हूं, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप देखिए कि कल जब बंद होता है, बंद बुलाया जाता है, तो उसमें कितने पॉलिटिकल लोग होंगे और कितने किसान होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो दूसरे विपक्षी दल इसमें अब समर्थन देने लगे, ये आंदोलन अब पॉलिटिसाइज्ड होता जाएगा, राजनीतिक रंग लेता जाएगा? क्योंकि राजनेता तो अपने हिसाब से बातें करेंगे ना सर। देखिए, राजनीतिक रंग ले रहा है और विपक्ष अगर बोल रहा है तो विपक्ष का धर्म बनता है कि वो बोले। बल्कि हम तो ये चाहते थे कि हमें मुद्दा उठाने के पहले ये विपक्ष को मुद्दा उठाना था कि ये कानून जो है किसान हित में है या नहीं है। इनको जो है पहले पूरी जानकारी लेनी थी विपक्ष को, और ये हमसे पहले मुद्दा ये उठा करके विपक्ष का काम बनता था कि जिसको हमने उनके भी विधायक चुन के दिए हैं, उनके भी सांसद चुन के दिए हैं, उनका धर्म बनता था ये कि किसान विरोधी कानून का जो कानून लाया गया उसका विरोध करे। लेकिन आज राजनीतिक संगठन खड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और उसका अगर समर्थन कोई करता है और किसान हित में कोई राजनीति ना करता है, नहीं करता है, तो हम तो कह रहे हैं उनका स्वागत है। लेकिन अगर राजनीति यहाँ आकर के की है किसी प्रकार की, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए इस आंदोलन से, और वो राजनीतिक रोटी ना सेके, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कोई भी हो। सिर्फ यहाँ पे किसानों की बात की जाए और कोई वोट बैंक बटोरने जैसी कोई राजनीति ना हो तो उनका स्वागत है। और अगर इस प्रकार की कोई राजनीति है कांग्रेस की हो या अन्य दलों की, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे बात बताइए, आजादी के इतने साल हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजादी के। आज के समय में आज हम किसानों की स्थिति क्या है वो बहुत आसानी से देख सकते हैं। आज भी बातें इस तौर पर की जाती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, तो कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का हितैषी तो साबित हुआ नहीं है, भले ही बातें उसने कितनी भी की हो। तो वो आंदोलन में कैसे हितैषी साबित हो जाएगा? आंदोलन में भी तो वो राजनीति करेगा ना सर। अगर करना होता तो सत्ता में जब बैठे थे विपक्षी दल तब कर लेते। नहीं,
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसानों का भला कोई करने वाला नहीं है, कांग्रेस भी नहीं करने वाली, बीजेपी भी नहीं करने वाली है। लेकिन यह है कि आज जो किसान देश का खड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इनकी मंशा एक सीधी सी है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा लिया जाए किसान समाज जो खड़ा हुआ है। हम भी समझ रहे हैं कि इससे आंदोलन बिगड़ भी सकता है कि आंदोलन जो निष्पक्ष चल रहा है, किसानों का चल रहा है, शुद्ध किसानों का चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हो जाएगा। लेकिन हम अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो अब ऐसा भी नहीं कि हमारे दरवाजे पे अगर कोई आया तो उसको हम भगा देंगे। लेकिन आज 90 से 80% किसान देश का खड़े होने कर तैयार है। वो चंद अगर नेता इस बीच आ भी जाते हैं तो हम नहीं समझते कि उनकी राजनीति वहां पर चल पाएगी। आज देश का किसान जाग चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात रही बात कांग्रेस की, आपने कही है, किसानों को दरअसल यही समझना है कि आंदोलन वो कर रहे हैं, इस आंदोलन में सब उनके साथ हैं, शायद सरकार भी उनके साथ है और इसीलिए वो चाहती है कि संशोधनों के साथ इस बिल को, कानून को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन अगर कोई राजनीति करने पहुंच रहा है तो किसानों को उसे अपने गुट से अलग करना होगा, क्योंकि अब से जो राजनीतिक दल इसमें समर्थन की बात कह रहे हैं वो राजनीतिक घटनाक्रम अब देखने को भी मिलेंगे। आज अरविंद केजरीवाल तो पहुंच भी गए दिल्ली बॉर्डर पर। लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, आपने सुन लिया होगा, अनिल यादव जी कह रहे हैं साफ शब्दों में राजनीति की जरूरत नहीं है। अगर आप खड़े रह सकते हैं किसानों के साथ तो किसानों के हित की बात कीजिए, खड़े रहिए। तो आप लोग किस तरीके से आप समर्थन देंगे? राहुल गांधी जी की अगुवाई में जब ये अध्यादेश आया था तब भी कांग्रेस ने विरोध किया और हमने राज्यसभा में, क्योंकि विपक्ष का बहुमत है, विपक्ष ने राज्यसभा में भी विरोध किया और गुलाम नबी आजाद साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सभी विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला और राष्ट्रपति भवन तक गए कि इसमें हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, संशोधन नहीं लिए गए और इस बिल को खारिज किया जाए और इस बिल पर दस्तखत ना किए जाए। तो विपक्ष तो शुरू से किसानों के साथ था। हम ही लोगों इस बात की कांग्रेस आवाज उठा रही थी कि इसको पारित नहीं होना चाहिए या इसको वापस लिया जाए। अभी भी जो किसान है, किसान आगे हैं। जब जन आंदोलन कोई चीज हो जाती है, कोई चीज जन आंदोलन बन जाती है तो राजनीतिक दल उसमें गौण हो जाते हैं। जन आंदोलन ही सबसे बड़ा होता है। अभी भी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है कि सरकार से कहा है कि आप अपनी बात, इनकी बात सुनिए, ये कानूनों को रद्द कीजिए। मुझे फिरोज सिद्दीकी साहब एक बात बताइए, कल मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट सामने आया था तो उसमें पर्टिकुलर किसी नेता ने क्यों नहीं कहा कि मैं इसे समर्थन दे रहा हूं? फिर ये क्यों कहा गया? अगर ये जन आंदोलन है तो एक व्यक्ति के तौर पर आप शामिल होइए, नेता के तौर पर शामिल क्यों हो रहे हैं? कहा गया ना कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इसमें शामिल हो रही है, जबकि कोई इंडिविजुअल नेता कहता है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम इस आंदोलन में शामिल होंगे, सड़कों पर बैठेंगे। नेताओं ने कहा है, सभी नेताओं ने इंडिविजुअली कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो मिलके भी आए अमित शाह जी से और पूरी सभी दलों ने कहा है और सभी दलों ने ये भी कहा है कि हमने समर्थन किया है और भारत बंद का समर्थन है 8 दिसंबर को। यही तो बात सभी दलों ने कही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति का सवाल नहीं है। पहली बात ये कि पहले किसान की बात सुनी जाए, सरकार जो है वो किसान की बात सुने, यही सब विपक्षी दल कह रहे हैं और इसमें गलत भी नहीं है। जो भी जो है हम नहीं फिरोज सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से हो सकता है आप सवाल समझ ना पाए हो। दरअसल मैं सवाल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपने कहा कि जन आंदोलन है, पॉलिटिकल पार्टियां इसमें सम्मिलित नहीं हो रही हैं। जन आंदोलन है तो एक नेता के तौर पर नहीं, एक आम व्यक्ति के तौर पर इस आंदोलन में हर नेता को शामिल होना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो फिर इसमें कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट क्यों कर रही है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन देगी? आप ये कहिए कि मान लीजिए कमलनाथ समर्थन दे रहे तो कमलनाथ कहें कि इंडिविजुअली कमलनाथ साथ है, किसानों के हर नेता साथ है, एक आम व्यक्ति के तौर पर। कांग्रेस पार्टी का काम, हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम क्या है? जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, और वही हम कर रहे हैं कि जनता की आवाज जो है वो है ना सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और हम यही कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं इस मामले का, हम समर्थन कर रहे हैं 8 दिसंबर के बंद का। यही बात तो कह रही हो। कांग्रेस ने ही तो इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और सबसे पहले आगे आई। प्रदीप माहौर साहब, लेकिन सारी बातें अलग। देखिए, किसानों को समस्याएं तो हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। किसानों के मन में बहुत सारे भ्रम भी हैं, बहुत सारे सवाल भी। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये किस तथ्य या किस तर्क के हिसाब से कह रहे हैं कि ज्यादातर कांग्रेसी इस भारत बंद में शामिल होंगे, ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे? ये व्यक्ति पहचाने की ऐसी कौन सी मशीन उनके पास है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है कि वो बता देंगे ये फला व्यक्ति किसान है, ये बाहरी दल का व्यक्ति है? अनुराग, व्यक्ति पहचानने की मशीन तो किसी के पास में नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली चीज कि आंदोलन एमएसपी के पक्ष में है सिर्फ, या फिर किसी बिल के खिलाफ है। क्योंकि देखने में ऐसा आ रहा है कि अगर एमएसपी के पक्ष में है
तो सरकार भी चाहती है कि एमएसपी के ऊपर एक कोई नया कानून लाया जाए, नया अध्यादेश लाया जाए। इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है और आगे बातचीत चल रही है। लेकिन कृषि बिल के ऊपर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि अगर कृषि बिल पे किसी भी किसान नेता को कोई भी समस्या है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कृषि बिल में कोई एक भी पॉइंट ऐसा है, एक भी चीज ऐसी है जो कि गलत है, तो वो मेरे साथ में इसके ऊपर चर्चा करें। अगर वो मुझे संतुष्ट कर देते हैं कि एक भी गलती है कृषि बिल के अंदर जो कि किसानों के खिलाफ है, नहीं माहौर साहब देखिए क्या है ना कि 5 दौर की बातचीत तो हो गई है, ये बात तो आपसे छिपी नहीं है, और उनके मन में क्या शंकाएं होंगी वो उन्होंने सामने रखी होंगी, आपके मन से क्या वहां पर समाधान हो सकता है वो भी आपने रखा होगा। तो अब तक तो बातचीत से हल निकला नहीं ना सर। मुझे बिल्कुल अनुराग जी मुझे बोलने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए मुझे। अगर कोई भी किसान नेता मुझे एक भी कमी इसके अंदर बता देता है तो मैं स्वयं कृषि बिल का विरोध करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी जितनी भी स्टडी करी है मुझे एक भी कमी नजर नहीं आई, ऐसी एक भी चीज नजर नहीं आई कि वो किसानों के पक्ष में ना हो। हाँ, एमएसपी की बात है, एमएसपी एक अलग विषय है, एमएसपी इस बिल में शामिल नहीं था। अगर एमएसपी के ऊपर ये चर्चा हो रही है तो एमएसपी की चर्चा में सरकार भी साथ है, सभी लोग साथ हैं कि आगे मैं विनोद को पूरी चर्चा में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। विनोद आपके पास आ रहे हैं, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। अनिल यादव जी वो कह रहे हैं कि किसान हमें एक खामी तो बताएं, जबकि कई बिंदुओं पर किसान अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख चुके हैं। देखिए, इनको सब खामी नहीं दिखेगी क्योंकि ये उद्योगपति और कारपोरेट जगत के लिए बना चुके हैं इसको, तो खामियां इनको नज़र क्यों आएगी? खामियां अगर नज़र आ देखना तो पहली बात तो ये कि कोरोना काल में इतनी हापादापी में इस आंदोलन को थोपा गया किसान को। दूसरी बात यह कि स्वामीनाथन आयोग की मांग करते रहे किसान, जरूरत हमें स्वामीनाथन आयोग की इसको बनाने की क्या जरूरत थी, इस प्रकार का काला कानून लाए। इसमें कमी यह है कि मंडी एक्ट में जो 1972 में जो संशोधन किया, इन्होंने कहा कि भाई व्यापारी जो है गांव-गांव घर-घर जाकर खरीदेगा, प्राइवेट ही मंडियां खोलेगी और ये होगा। दूसरी बात, इन्होंने कलेक्टर और एसडीएम तक हमें सीमित कर दिया, ना हम कानून के दायरे में रह गए। इन्होंने कहा कि जो निपटारा है वो कलेक्टर और एसडीएम करेगा, कोर्ट कचहरी का इसमें रास्ते सारे किसानों के लिए बंद कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कुछ दिन तो किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अच्छा पैसा किसानों को देगा, उसके बाद में ये पैसा कर्जदार होगा किसान इनके 2-2, 4-4, 5-5 लाख से, और जमीनें अधिग्रहित कर ली जाएगी। तो सीधे सीधे अभी जो इनके पास नीचे से पैसा पहुंचता था पार्टी चलाने के लिए चंदे, बहुत ठोस प्रावधान भी हो आपके पास, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा ना सर आपको किसानों के जहन से। अब मैं इन्होंने 3 चीज उठाई है, तीनों का जवाब मैं दे सकता हूं शायद। संक्षेप में थोड़ा सा सर कि ये बोल रहे हैं, बिल्कुल पहले बिल बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर ये बिल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी हो सकती थी, आज भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को, अरे साहब हमें नहीं चाहिए कोई भी कानून, आप तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। हम जो मांग रहे हैं, आज बॉर्डर पे खड़े हुए करोड़ों किसान, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। क्यों थोपना चाहते हो? आप थोप रहे हैं, आप थोप रहे हैं जबरदस्ती किसानों के ऊपर। हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, क्यों परोस रहे उस चीज को आप? जब करोड़ों किसान, पूरे देश के किसान खड़े हैं आपके सामने, भीख मांग रहे, स्वामीनाथन आयोग की भीख दीजिए। कल घुटने के बल मध्य प्रदेश का किसान भी चला है, हम तो हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांग रहे हैं, स्वामीनाथन दीजिए, स्वामीनाथन दीजिए। आप क्यों थोप रहे हैं? मैं रोक रहा हूं आपको, मैं एक बार फिर आऊंगा, जब वाइंड अप करूंगा तो मैं आपसे इसी पर सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगा। विनोद, सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप 10 सेकंड में जवाब दे पाए तो दे दीजिए, फिर मैं विनोद के पास जाता हूं। बिल्कुल। हाँ जी, मैं बोलूं क्या? जी प्रदीप माहौर साहब, बहुत संक्षेप में, जितना संक्षेप में आप कह पाए। हाँ, पहला मैं बोल रहा था कि कृषि बिल जो है, इसके अंदर जो बात हो रही थी कॉर्पोरेट जगत की, कॉर्पोरेट जगत पहले भी टाई अप कर सकता था, अभी भी टाई अप कर सकता है। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ परिवर्तन इतना आया है कि जिस समय पे कॉर्पोरेट जगत से टाई अप होता है, उस समय पे किसान की जमीन हड़पी ना जा सके, ये कानून में यहाँ पे संशोधन लाया गया है। क्या ये गलत है? पॉइंट नंबर 2 मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि हमको सीमित कर दिया सिर्फ एसडीएम और डीएम तक। ये सीमित नहीं किया गया है। कोई भी केस जो है किसी भी कोर्ट में डाला जा सकता है, कोई भी किसान कोर्ट में जा सकता है। सिर्फ ये है कि अगर छोटे छोटे कोई भी परेशानियां आती हैं तो उसको लोकल लेवल पर सुलझाया जाए, ऐसा कानून में। ठीक है प्रदीप माहौर साहब, आपने जवाब दे दिया। जाहिर तौर पर ये समझ में भी आया हो, इतना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कानून हो ताकि किसानों तक ये पहुंच पाए बहुत आसानी से। लेकिन विनोद, कल के भारत बंद को लेकर अब चूंकि पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल चुका है किसानों को, अब तैयारियां क्या नजर आती है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही ग्वालियर के किसान तो तैयार थे दिल्ली कूच के लिए, अब कल भारत बंद है,
क्या तैयारियां वहां पर किसानों की ओर से हैं? विनोद, हो सकता है विनोद तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। शुभम, मैं आपके पास आता हूं, विनोद के पास जो तमाम तकनीकी दिक्कत आ रही है उससे दुरुस्त करते हुए। और गांव में किसानों को अभी बात मालूम है कि अच्छा ठीक है विनोद, क्यों हो रहा है, जारी रखिए, सरकार का ऐसा कौन सा बिल है जिस पर किसानों को आपत्ति है। तो लग रहा है कि ये भारत बंद पूरी तरह सफल हो जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी या यूँ कहें कि संभागीय प्रशासन ने भी इस पर कहीं कोई ज़्यादा आपत्ति दर्ज नहीं कराई और ना ही कोई ऐसा अभी स्टेटमेंट सुनने को मिला है। विनोद, हम दरअसल सुन नहीं पाए आपने कहा क्या, बस इतना बता दीजिए कि वहां पर ग्वालियर में हलचल कैसी है, कल के भारत बंद को लेकर किसानों की तरफ से तैयारियां क्या है? कोई ऐसा अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन किसानों का मुद्दा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी ये मान रहा है, चूंकि आंदोलन बड़ा हो रहा है, देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली में पहुंच चुके हैं। एक दिन का बंद है, तो इस एक दिन के बंद को लेकर भी प्रशासन चौकस है और किसानों की कुछ डिले है विनोद आपके पास आवाज जाने में, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे हम। शुभम, लेकिन जिस तरीके से किसान नेता सवाल पूछ रहे हैं उसके पैरेलली बीजेपी जवाब देने में भी सक्षम है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा है ही नहीं जैसा किसान सोच रहे हैं। तो क्या एक कंफ्यूजन की स्थिति है इस कानून को लेकर? देखिए, किसानों की जितनी भी हमने बातचीत देखी और सुनी है और जितने किसान संगठनों के बड़े नेताओं को सुना है, उन्होंने कहा है कि सरकार जितनी भी बातें कह रही है उससे हमें लिखित में दे दे, हम मान लेंगे। सरकार को लिखित में देने में आखिर क्या कुछ समस्या आ रही है, और यहीं पर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि जितनी मीटिंग्स कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी हुई है उसका आप देखिए कि क्या बाद में जब किसान आए तो उन्होंने यही कहा कि बात नहीं बनी, और बात इसीलिए नहीं बनी है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लिखित में देने को लेकर चीज़ें राजी नहीं है। किसान अपनी एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि हमें आप जितनी भी बातें कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो उन सारी चीज़ों को आप लिखित में दे दीजिए। और इसी के चलते किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, या सीधे तौर पर किसान कहें तो अब तो वो एक ही लाइन में बात करते हैं कि इस काले कानून को जो है वो आप वापस लीजिए। जैसा कि अनिल यादव जी एक बार और आपसे काले कानून को आप वापस, क्योंकि कुछ संशोधनों से इस बिल को बेहतर किया जा सकता है। और मोदी सरकार वही सरकार है जो कह रही है कि हम 2024 तक आपकी आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या कुछ संशोधनों से बात बन जाएगी क्या, या फिर आप लोग रिजिड है इस तौर पर कि जो बिल है, जो कानून है, वो वापस होना ही चाहिए? देखिए, संशोधन लायक इन्होंने 500 पेज का जो बनाया है काला मतलब कानून, तो वो उसमें संशोधन के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ संशोधन करने के बाद में किसान का अहित होना। तो हम ये चाह रहे हैं कि बात जब बन ही नहीं रही है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कारपोरेट जगत बीच में आ ही रहा है, वो उनसे निपट पाना हम किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए बड़ा मुश्किल का विषय है। हम सीधे एक बात है कि हमारा एक आयोग गठित कर दीजिएगा, वो चीज़ हमारे को सीधी सरल समझ में आती है। किसान इतना भोला भाला है कि साहब वो नहीं, आज ये है अधिकारियों से नहीं निपट पा रहा तो उद्योगपति घराने से कैसे निपटेगा। तो ये चीज लेकर के कानून को वापस करके उसको सीधा सरल सच्चा कानून बना दीजिए। कोई कानून की प्रदीप मौर्य साहब, आप लोगों के हिसाब से किसानों के ज़हन में कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर कैसे कीजिएगा? और वो जो तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं उनके जहन में हैं, ये दूर करना तो आप ही का काम है ना सर? बिल्कुल हमारा काम है और मीडिया का भी काम है। मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने तो अभी खुला एक निवेदन किया है हमारे अन्नदाताओं से, हमारे किसानों से। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस कानून में अगर कोई कमी है, कोई संशोधन करना है, आपके बड़े अच्छे किसान नेता हैं, आइए मेरे साथ बैठिए और आप बताइए कि क्या बोलते हैं इसमें कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि संशोधित किया जा सकता है और जिसकी वजह से किसानों का भला होगा। सरकार उसको करेगी, हम इसके ऊपर मैं आपका साथ दूंगा। अगर सरकार आपके साथ नहीं आएगी तो मैं खुद भी आके आपके साथ में। चलिए ठीक है प्रदीप मौर्य साहब, जाहिर तौर पर ऐसा ही सरकार भी सोचे और बहुत जल्दी किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। फिरोज सिद्दीकी साहब, आखिर में आपके पास में आ नहीं पाया, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दोनों कृषि राज्य मंत्रियों की बैठक जारी है कृषि भवन में। दरअसल ये बैठक चल रही है, कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बड़ी बैठक कही जा सकती है। एक तरफ कल भारत बंद है, उसके बाद जो बैठक होनी है उस हिसाब से भी ये बैठक बहुत ज्यादा अहम है। किसानों और कृषि मंत्री के बीच में वो बैठक
जो 6वें दौर की बैठक होगी, जिसमें कम से कम उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ ऐसा निकलकर सामने आए जब किसानों की समस्याओं का समाधान हो। कृषि भवन में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। कैलाश चौधरी, पुरुषोत्तम रूपाला इस बैठक में शामिल है। 9 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत सरकार के एंड से होगी। 5 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। अब 6वां दौर शुरू हो जाएगा, तो 6वां दौर कैसा होगा बातचीत के लिए, ये देखना बेहद जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज स्टेट पर जारी है।